नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आप सब जान रहे हैं कि चुनावी साल है, बहुत ही जल्द चुनाव आपके सामने आने वाली है। तो खोज खोज करके जहां जहां पर भी कुछ रिक्त सीटें हैं, सभी का विवरण मांगा जा रहा है। और विवरण आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए भी आ चुका है और बहुत ही जल्द इसकी बहाली भी देखने को मिलेगी। काफी लंबे संघर्ष के बाद 2024 में इस वैकेंसी का फाइनलाइजेशन हुआ और इस वैकेंसी की एग्जामिनेशन भी हुई थी जो पिछले साल आई थी, जिसमें डिप्लोमा के आधार पर भी और बीटेक के आधार पर भी छात्रों का चयन हुआ था 50% सीटों के लिए, और 50% सीटों के लिए आईटीआई के छात्रों का भी चयन हुआ था। तो आज हम बात करेंगे कि 2025 में अभी बहुत ही जल्द आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो बहाली आने वाली है उसकी क्या वस्तु स्थिति है, उसका क्या भविष्य है, क्या ये अफवाह तो नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है, उन सभी का लिखित विवरण के साथ हम आपके बीच अपनी बातों को रखने आए हैं और देखेंगे कि कैसे तैयारी किया जाए, किस तरीके से कमर कसा जाए जिससे कि आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। डिप्लोमा बीटेक वाले छात्र जिन्होंने भी जिनका भी चयन हुआ था उन सबों की ज्वाइनिंग मई तक में हो गई थी, मई 2025 में हो गई थी, ठीक है। और जो आईटीआई वाले बच्चे उनकी ज्वाइनिंग फरवरी के आसपास हो गई थी, फरवरी मार्च में हो गई थी। तो लगभग ज्वाइनिंग सबका हो चुका है, लोगों को वेतन मिलना भी प्रारंभ हो गया है। और ये परीक्षा बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने कंडक्ट की थी और इसकी अधियाचना बीटीएससी को भेजी भी जा चुकी है। तो आइए हम विस्तार से बात करेंगे एक एक सबूतों के साथ। साथियों, सबसे पहले देखिए 15 जुलाई 2025 को कैबिनेट का फैसला आया जिसमें यह कहा गया कि बिहार के विशेष रूप से जितने भी 112 सरकारी आईटीआई कॉलेज हैं उन सभी में 3875 पदों पर भर्ती आनी है। अब ये 3875 पदों पर भर्ती के लिए जो योजना मद में राशि है उसके स्थानांतरण की स्वीकृति स्थापना को भेज दी गई और यानी ये समझिए कि अधियाचना भेज दी गई। अब इस 3875 में कितनी बहाली अभी बची है, कितने पर पोस्ट खाली हैं, कितनी वैकेंसी आएगी, क्या 3825 आएगी या उससे कम आएगी, उस पर हम लोग बढ़ेंगे, उस पर हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बता दें साथियों आपको कि 28 अगस्त से, याद रखिएगा 28 अगस्त से हम आपके लिए एक नया बैच लेकर आए हैं और ये बैच है हमारा फाउंडेशन का, बेसिक फाउंडेशन बैच है, 0 लेवल से। आपने अभी असिस्टेंट लोको पायलट और बीएसपीएससीएल के एग्जाम को देखा, बड़े लेवल पर ये एग्जाम कंडक्ट हुआ, छात्रों को यहां परेशानी आई थी ट्रेड में और वो परेशानी इसलिए थी क्योंकि शॉर्ट टर्म की तैयारी के कारण दिक्कतें झेलनी पड़ी। प्रश्नों का पैटर्न बदला है, कंसेप्ट आधारित क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी का ज्यादा इनपुट प्रश्नों में आ रहा है, भाषा के परिवर्तन करने से आसान क्वेश्चन को भी आप गलत करके चले आते हैं। इसीलिए डिटेल स्टडी, बेसिक से अध्ययन, साथ ही साथ प्रश्नों की प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। तो मैं आपके लिए एएलपी, बीएचईएल, आईटीआई इंस्ट्रक्टर, देश की सभी परीक्षाएं सिर्फ इसी फाउंडेशन बैच से कवर हो जाएगी, आपको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। 6 महीने का ये कोर्स है, ऑफलाइन में 3500 हमारी फीस है, ऑनलाइन में यही बैच संकल्प के रूप में मिलेगा जो 499 में उपलब्ध होगी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। और हमारे बाजार समिति रेनबो बिल्डिंग सेंटर में यह बैच स्टार्ट हो रही है, याद रखिएगा रेनबो बिल्डिंग में यह बैच स्टार्ट हो रही है। बेसिक फाउंडेशन, अगर आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, उन सभी छात्रों के लिए, और समय है शाम 5 से 6 पीएम के बीच में। आप सभी लोग इस बैच से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यम के छात्रों के लिए कंपेटिबल होगा और उसको मैच करा के इस बैच में लिखाया भी जाएगा, बोर्ड पर लिख करके भी पढ़ाया जाएगा, जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां स्लाइड्स का भी मदद लिया जाएगा और बुक जो हमारे रुक्मिणी प्रकाशन की है उसकी मदद से आपका यह अध्ययन यहां पर करवाया जाएगा। यही बैच प्लेटफॉर्म ऑनलाइन, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर यही बैच संकल्प के नाम से मिलेगी, जो कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग फोल्डर बना करके वहां पर उसके उपयुक्त वीडियोस को हम कलेक्ट कर रहे हैं और फिर लाइव क्लासेस भी 5 से 6 पीएम में चलेगी। और ये संकल्प बैच से आप जुड़ सकते हैं मात्र 499 रुपए में। साथियों, ये बैच उपलब्ध है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। आइए अब हम बात करते हैं उस विशेष बातों पर जिसको करने के लिए हम आज यहां उपस्थित हुए हैं। 20 तारीख का ये लेटर है, ध्यान दीजिएगा 20 अगस्त का यह लेटर है
और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो आपकी विभागीय बैठक हुई थी उसमें यह कहा गया था कि भाई आप जितने भी समीक्षा करके सामान्य प्रशासन विभाग को सीटों के बारे में बताइए कि कितनी पद रिक्त हैं, उस पर चर्चा की गई थी। तो उसमें यह बताया गया साथियों, सबसे पहले देख लीजिएगा, अलग अलग पद हैं लेकिन मैं जो काफी ओरिएंटेड पद है जिसकी ज्यादा चर्चा और उस पर बात करूंगा, कार्यालय परिचारी का स्वीकृत पद 206 था, 109 लोग अभी काम कर रहे हैं, 97 पोस्ट अभी खाली है और आपका प्रमोशन से 45 बढ़ा जाएगा और वास्तविक रिक्ति कितनी है, 52 है। तो कार्यालय परिचारी का 52 पद यहां पर रिक्त है। फिर श्रम प्रवर्तन अधिकारी का 548 स्वीकृत पद है, 448 लोग काम कर रहे हैं, 100 वैकेंट सीट है, यानी 100 आपका श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी की पोस्ट आएगी जो बीपीएससी के माध्यम से ली जाएगी और 71वीं बीपीएससी के माध्यम से ली जाएगी। ठीक है, चलिए इसका वैकेंसी के लिए प्रेषित कर दिया गया है जो कि अभी आपका आ चुका है बिहार एसएससी के अंतर्गत। फिर आपका साथियों यहां पर ध्यान रखिएगा, जो खाली पद हैं वो भोजशाला चौकीदार का 8 पद है, भोजशाला सहायक कारीगर का 84 पद है। ठीक है, फिर आपका वेटर का 62 पद है, अंशु लिपिक का 22 पद है, लोअर डिवीजन कलर का 38 पद है। इन सब का अधियाचना भेजा जा चुका है। फिर आइए आप, हमारे पास है साहब वाहन चालक के 5 पद है। ठीक है, फिर आपका साहब फार्मासिस्ट के 46 पद हैं, कोई भी नियुक्ति नहीं हुई, ये स्वास्थ्य विभाग के अंदर अधियाचना दे दी गई है। ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर ये आ रही है। आप लोगों की जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर है उस पर हम लोग आते हैं, तो साहब यहाँ पर प्रयोगशाला शिल्पिक का 16 पद है, इसका भी अधियाचना भेजा गया है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग कार्यालय परिचारी, फिर से 32 हो गया, कनीय सांख्यिकी सहायक 12 हो गया, इसका भी भेजा जा चुका है। फिर आपका नियोजन जिला नियोजन पदाधिकारी का 16 पद है, इसका भी रोस्टर सीओ के लिए भेजा जा चुका है। फिर आपका मूल कोटि में 34 पद अभी लोग जॉब कर चुके हैं, 134 जो है वो आपका वैकेंट सीट है और 8 प्रोन्नति से आए हैं यानी प्रमोशन से आए हैं। तो 126 पद जो है वह आपका साहब जी खाली है। कहां पर, तो वाइस प्रिंसिपल का, वाइस प्रिंसिपल का 126 पद जो है वो खाली है। मोटा मोटी समझिए तो 50 पर अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, तो यहां भी लगभग आप समझ सकते हैं, तो यहां भी 80 के आसपास पोस्ट खाली हैं वाइस प्रिंसिपल पे, जिसकी अधियाचना जो है 2024 में ही भेजी जा चुकी है, अक्टूबर 2024 में। ठीक है, अब आते हैं हम यहां पर साहब, हमारे पास जो है बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, इसका 46 पद रिक्त है, इसका भी अधियाचना भेजा जा चुका है। अब आइए व्यवसाय अनुदेशक, ये है आपका आईटीआई इंस्ट्रक्टर। तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर के 2631 पद टोटल थे। इस 2631 पद में नियुक्ति कितने की हो गई, तो 1762 लोगों की क्या हो गई, नियुक्ति हो गई। 1762 की क्या हो गई, नियुक्ति हो गई। रिक्त पद कितने हैं, तो हमारे यहां पर रिक्त हैं आपको 869 पोस्ट आपके क्या है यहां पर खाली हैं। अब देखिए डिटेल यहां लिखा गया है कि 2019 के द्वारा 2258 और 46 यानी 2404 पद के लिए अधियाचना भेजा गया था, जिसमें डिग्री डिप्लोमा के लोगों के द्वारा 1302 पद किसके लिए थे, तो डिग्री डिप्लोमा का मतलब है बीटेक और डिप्लोमा के छात्रों के लिए 1302 पद थे। लेकिन हमारी 1302 पद में नियुक्ति कितने लोगों की हुई, तो मात्र 1238 लोगों की नियुक्ति हुई। कितने लोगों की नियुक्ति हुई, 1238 लोग ही ज्वाइन किए। ठीक है, अब आपका क्या हो गया, आयोग को जो अनुशंसा हुई थी उसमें क्या हुआ, तो 1149 व्यक्ति ही फाइनली ज्वाइन किए। तो इतने लोगों का सिलेक्शन किया, लेकिन आपका मात्र 1149 लोगों की ही फाइनल ज्वाइनिंग हुई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। यानी 1302 में आप माइनस कर दीजिए 1149। ठीक है, क्या कर दीजिए, 1302 में आप 1149 को माइनस कर दीजिए। आपके पास कितना बचता है, तो आपके पास बचता है साहब 153।
तो 153 पोस्ट आपके क्या हो गए, खाली रह गए। कितने खाली रह गए डिग्री डिप्लोमा के, 153 खाली रह गए। ठीक है, अब आपका कह रहा है 910 पद आईटीआई वाले छात्रों के द्वारा भरा जाना था, जिसमें 518 पद आयोग के द्वारा अनुशंसा हुई और 481 बच्चे ही मात्र आए। तो 481 बच्चों की नियुक्ति हुई आईटीआई के स्तर पर। तब आपके पास कितना हो गया, तो हम लोग यहां कर लेते हैं। तो मेरे पास बच गया 429। कितना बच गया, 429 पोस्ट। तो 429 यहां पर और 153 यहां पर, इतने पोस्ट आपके खाली हुए। फिर कह रहा है 227 नए सृजित पदों पर अधियाचना की कार्रवाई हुई। तो हालांकि कुछ पोस्ट अभी भी वैकेंट है, आप देख रहे हैं 153 और 429, लेकिन जो अधियाचना भेजी गई है वर्तमान में वो कितनी भेजी गई है, 227 पदों पर। तो यानी स्पष्ट यहां से पता चल रहा है कि 227 पदों पर बहाली आने वाली है। ठीक है, अब इसी 227 पदों में अलग अलग ट्रेड होंगे। आपका इलेक्ट्रीशियन होगा, वायरमैन होगा, टर्नर होगा, ठीक है, आपका मशीनिस्ट होगा, ड्राइंग होगा। तो जिसमें जिस हिसाब से सीटें बची रहेंगी वो टोटल परफॉर्मा आपको जब नोटिस आएगा तो उसमें स्पष्ट दिया जाएगा। तो 227 पदों पर बहाली की अधियाचना भेजी जा चुकी है, यानी क्लियर है कि 227 पर तो श्योर बहाली आने वाली है। अगर गवर्नमेंट इसमें कुछ उतार चढ़ाव करती है तो वो अलग बात है, जिसकी संभावना कम है। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए फाइनली 227 पद पर बहाली आ रही है, जो कि अवर सचिव को भेज दिया गया है। उसके माध्यम से सामान्य प्रशासन को कार्रवाई के लिए भेजा गया है, यानी बीटीएससी के माध्यम से अब इन पदों पर नियुक्ति आएगी। ठीक है, और आप सब जानते हैं ये आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जॉब बहुत ही हैंडसम जॉब है और इसमें काफी ज्यादा ये बढ़िया जॉब है। 4200 का ग्रेड पे होता है। ठीक है कि नहीं, सैलरी बहुत अच्छी है। लेकिन अब हम बात करते हैं आखिर इसके लिए योग्य कौन है, उस पर हम चर्चा पहले कर लें। बाकी और भी कई सारे पद हैं, लेकिन हम चर्चा कर लें इसके लिए योग्य होते हैं वो छात्र जिन्होंने आईटीआई किया है अब प्लस उनको 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये 3 साल का एक्सपीरियंस जो है या तो किसी आईटीआई या किसी संस्थान में शैक्षणिक का यानी पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, ठीक है, या किसी इंडस्ट्रीज में काम करने का अनुभव होना चाहिए। तो ये आपके लिए आवश्यक है। हालांकि इस 3 ईयर के एक्सपीरियंस का आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। संविदा पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रति वर्ष 1 मार्क्स में, प्रति वर्ष 5 मार्क्स यानी 25 मार्क्स का उनको वेटेज मिलेगा। लेकिन अब संविदा वाले शायद रहे भी नहीं, लगभग सभी लोगों का तो हो ही गया पिछले बार में। तो ये दोनों जरूरी हैं। अब रही बात सीटीआई की, अगर आपने सीटीआई किया है तो 1 साल का यह सीटीआई का कोर्स होता है। इसके करने से 30% का आपको अलग से एडिशनल वेटेज दिया जाएगा। अगर आपने सीटीआई में 70% स्कोर किया है तो 21 नंबर आपका यहां से जुड़ जाएगा। ठीक है, 50% अंक जो है आपका टेस्ट से लिया जाएगा, रिटन एग्जाम से लिया जाएगा। ठीक है, 70% आपका 30% यहां से लिया गया और आईटीआई का जो आपका मार्क्स है वहां से 20% उसके शैक्षणिक अंक का लिया जाता है। इस आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनता है। तो जिन बच्चों ने आईटीआई प्लस 3 साल का अनुभव है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और एग्जाम भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ जाता है तो नेचुरली वो सेलेक्ट भी होंगे, लेकिन उनको एनी हाउ 3 साल के भीतर से सीटीआई का प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा विभाग की अनुशंसा के आधार पर। अब आइए जो बच्चे डिग्री डिप्लोमा हैं, तो डिग्री डिप्लोमा के लिए क्या कंडीशन है? डिग्री डिप्लोमा के लिए ये कंडीशन है साथियों कि डिग्री डिप्लोमा वाले छात्रों को 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आवश्यक शर्त है और इनके भी डिग्री का 20% वेटेज मिलेगा, रिटन एग्जाम का 50% मिलेगा। ठीक है, बाकी सीआईटीएस अगर डिग्री डिप्लोमा किए हैं तो उनको भी 30% का वेटेज मिलेगा। इस आधार पर आपका क्या होता है, मेरिट लिस्ट बनता है। तो यहां पर मेरिट लिस्ट बनाने में बड़ा रोल रिटन टेस्ट का
होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो रिटन टेस्ट होती है वो कंडक्ट बीटीएससी करती है। वो कौन कंडक्ट करती है? बिहार तकनीकी सेवा आयोग करती है। ठीक है, बीटीएससी करती है। और ये बीटीएससी लेती है आपको ऑनलाइन एग्जाम। क्या लेती है? ऑनलाइन एग्जाम लेती है। इस एग्जाम में आपको टोटल प्रश्न होते हैं साथियों 100। कितने होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं। और इस 100 क्वेश्चन के लिए आप ध्यान 80 प्रश्न आपको ट्रेड से होते हैं और आपको 20 क्वेश्चन जो हैं वो जीके से होते हैं, जिसमें बिहार का जीके और आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो सामान्य हमारा जनरल स्टडीज होता है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 80 और 20 का ये सामंजस्य होता है। और इस 100 में आप जितना स्कोर करते हैं उसका मात्र 50% आपका क्या होता है? मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाता है। तो इस तरीके से आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। पिछले साल यह वैकेंसी आई हुई थी साथियों, ध्यान रखिएगा। पिछले साल ये वैकेंसी हमारी आई थी जो कि आपके सामने देखने को मिली थी। अब जरा सा हम एक छोटी सी बात की चर्चा यहां करना चाहेंगे कि ये जो हमारा वैकेंसी है बीएसपीएससीएल का, उसमें जरा ध्यान दीजिएगा। ये तो आपका आईटीआई इंस्ट्रक्टर का हो गया, ठीक है कि नहीं? आईटीआई इंस्ट्रक्टर का हो गया पूरी डिटेल। अब मैं आपको बता दूं कि आप तैयारी कैसे करेंगे। तो आप ये अमूमन रख लीजिए कि चुनाव की आचार संहिता से पहले 227 पदों पर बहाली तो श्योर आ ही जाएगी, इसकी पूरी संभावना प्रबल है। लेकिन एग्जामिनेशन तुरंत में होगा यह अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जब आ जाएगा आपका चुनाव का सेशन आ जाएगा तो फिर इलेक्शन के बीच में तो एग्जाम होने की संभावना ना के बराबर है। तो ऑलमोस्ट आप ये रख लीजिए कि आफ्टर इलेक्शन नवंबर के बाद ही फिर यह एग्जाम होगा, ठीक है कि नहीं? लेकिन एग्जाम हो जरूर जाएगा, बहुत ज्यादा विलंब भी नहीं होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करना आरंभ कर दीजिए और एक्टिव रहिए, सजग रहिए, क्योंकि किसी भी वक्त बीटीएससी नोटिस जारी करेगा। और इस एग्जाम की तैयारी के लिए इलेक्ट्रीशियन के छात्र, वायरमैन के छात्र, जिस भी पद पर जिस हिसाब से बहाली आती है वो हमसे जुड़ सकते हैं। 28 तारीख से हमारी नई बैचेज आ रही हैं। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, संस्थान बाजार समिति रेनबो बिल्डिंग में, शाम 5 से 6 में ट्रेड थ्योरी की। और अगर आप यही क्लासेस ऑनलाइन में करना चाहते हैं तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड मोड में आपको संकल्प बैच मिलेगा। ओनली 499 रुपए में वो बैच उपलब्ध है आज से, और उस बैच पर आप जुड़ सकते हैं। वहां रिकॉर्डेड भी क्लासेस दी गई हैं और प्लस लाइव भी क्लासेस 5 से 6 में मंडे टू फ्राइडे होती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सूचना आपके लिए काफी लाभदायक होगी। किसी भी और तरह की इंक्वायरी चाहिए, जानकारी चाहिए तो आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।